प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संकल्पबद्ध प्रयासों से राजस्थान में विकास और सामाजिक सरोकार की नई धारा प्रवाहित हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए राज्य की सरकार ने किसान, महिला, गरीब और युवा सर्व समाज के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 6 सितंबर 2025 को मानसरोवर के शिप्रा पथ पर विप्र फाउंडेशन द्वारा निर्मित श्री परशुराम ज्ञानपीठ का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये संस्थान शिक्षा, संस्कार और सेवा की त्रिवेणी के रूप में समाज को नई दिशा देगा। भगवान परशुराम जी की प्रेरणा से ये केंद्र सनातन संस्कृति, वैदिक ज्ञान और सामाजिक उत्थान का प्रकाश स्तंभ बनेगा। कि दुनिया के अंदर भारत अर्थव्यवस्था में 12वें पायदान पर था, 11वें पायदान पर आया, पहले फिर 5वें पायदान पर आया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और अब 14वें पायदान पर आ गया और तीसरे पायदान पर आने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। हमने दुनिया में भी डंका बजाना है। मैं विशेषकर युवाओं से कहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। राजस्थान की जल समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने राम जल सेतु लिंक, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर जैसी परियोजनाओं को नई गति दी है। प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत हजारों गांवों में जल संरक्षण की संरचनाएं तैयार की जा रही हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। साल 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वो अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता भी बनेंगे। क्योंकि पिछला बजट हमारा जुलाई के अंदर आया था और यह घोषणा मैंने जुलाई में की थी कि इस साल 1 लाख नौकरी देंगे। अब भाई अगस्त सितंबर आया है, सितंबर प्रारंभ हुआ है, 75,000 दे दी, इस महीने और आ जाएंगे। चिंता मत करिए, हमने कहा 1 साल में 1 लाख, तो 1 लाख देने का वायदा किया, 1 लाख नौकरी देंगे। प्रदेश के युवाओं को पेपर लीक जैसी समस्याओं से निजात दिलाने के साथ सरकार ने 4 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो रोजगार सृजन और औद्योगिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान नई चेतना का संचार कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने भी पिछले वर्ष 7.5 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया और इस वर्ष अब तक 11 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इससे राजस्थान को हरा भरा बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा है। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आपने देखा हो गौशालाओं के लिए, जब हमसे कहा कि आपको गौशालाओं के लिए अनुदान बढ़ाना है, हमने 34 रुपए से सीधा 50 रुपए किया, जिससे हमारी गौशाला, हमारी गांव का ठीक प्रकार से उनका पेट भर सके। बच्चे के लिए जो 17 रुपए था, उसको करके हमने 25 रुपए किया, जिससे उसके बच्चे का भी पेट भर सके। राज्य सरकार ने गौशालाओं के अनुदान में वृद्धि, महिलाओं और गरीबों के लिए विशेष योजनाएं और किसानों के लिए आर्थिक मजबूती देने वाले निर्णय लिए हैं। सीएम ने आह्वान किया है कि समाज का हर वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन करे और सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान तक पहुंचाने में सहयोग करे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।